नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिला मुख्यालय के जमोड़ी थाना अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक युवक ने एक युवती का वर्ष 2016 से कई वर्षों तक लगातार उसके साथ फिजिकल रिलेशन में रहकर उसका शोषण किया। उसके बाद जब उक्त लड़की की शादी उसके घर वालों ने दूसरी जगह कर दी तो उक्त लड़के ने उक्त युवती के अपने पास रखे हुए प्राइवेट वीडियो को वायरल कर देने की धमकी देकर उक्त लड़की का वैवाहिक जीवन खराब कर दिया। उसके बाद भी वह युवक नहीं माना और लगातार युवती के पीछे पड़ा रहा। उसने उसके मायके में भी उसको धमकी दी और उसको जिला मुख्यालय लाकर यहाँ भी उसका शोषण किया। पीड़ित लड़की ने आखिरकार पूरे मामले को लेकर पुलिस में अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर जबरदस्त एक्शन ले लिया। एनटीवी न्यूज़ की इस पूरे सनसनीखेज मामले पर यह रिपोर्ट देखिए। मामला ये है कि देखिए क्या है कि मैं शादी से पहले एक लड़के के साथ रिलेशन में थी 2016 से। उस दौरान क्या था कि उसने मुझसे मैंने उससे शादी के लिए बोला तो वो मुझे भागने के लिए कह रहा था। जब मैंने उससे बोला कि मैं भाग नहीं सकती, शादी कर लो, वो शादी के लिए मना कर दिया। तो मेरे माँ बाप ने कहीं और मेरी शादी करवा दी। इसके बाद वो क्या किया कि मेरी फोटो वीडियो जो प्राइवेट रखा था उसे वायरल करने की धमकी देने लगा। बोला कि अगर तुम हमारे साथ रिलेशन नहीं बनाओगी, बातचीत नहीं करोगी तो हम तुम्हारे घर पे दिखा देंगे, सबको बता देंगे। महज कुछ दिनों पहले सीधी जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी फरियाद लेकर आई इस पीड़ित महिला ने मीडिया को बताया कि उसके वर्ष 2016 से एक युवक के साथ उसके फिजिकल रिलेशन थे। परिस्थितियों के बदलने के साथ ही समय गुजरता गया और न चाहते हुए भी युवती के घर वालों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी, जिसके बाद युवती की शादी हो गई और वो अपने पति के घर अपने ससुराल चली गई। लेकिन इसके बाद उसके पूर्व से संबंध रखने वाले युवक ने उसके पास उसकी और युवती की मौजूद प्राइवेट फोटो और वीडियो को लेकर धमकाना शुरू कर दिया और उसने युवती के वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर दिया। मामला ये है कि देखिए क्या है कि मैं शादी से पहले एक लड़के के साथ रिलेशन में थी 2016 से। उस दौरान क्या था कि उसने मैंने उससे शादी के लिए बोला तो वो मुझे भागने के लिए कह रहा था। जब मैंने उससे बोला कि मैं भाग नहीं सकती, शादी कर लो, वो शादी के लिए मना कर दिया। तो मेरे माँ बाप ने कहीं और मेरी शादी करवा दी। इसके बाद वो क्या किया कि मेरी फोटो वीडियो जो प्राइवेट रखा था उसे वायरल करने की धमकी देने लगा। बोला कि अगर तुम हमारे साथ रिलेशन नहीं बनाओगी, बातचीत नहीं करोगी तो हम तुम्हारे घर पे दिखा देंगे, सबको बता देंगे। शादी के बाद क्या ऐसा हुआ कि आपको किस तरह से परेशान कर दिया? शादी के बाद ये मेरी फोटो वीडियो मुझे धमकी देने लगा वायरल करने की कि तुम्हें घर से निकलवा देंगे, ससुराल से वर्जित करवा देंगे, तुम अगर नहीं करोगी तो तुम कहीं की नहीं रह जाओगी, पूरे बेइज्जत कर देंगे तुम्हें। और उसके बाद उसने यही किया। आगे पीड़ित युवती ने मीडिया को बताया कि जब वह मायके चली आई उसके बाद भी वह युवक उसके पीछे पड़ गया और उसे मजबूर करने लगा कि वह सीधी शहर चले और उसके बाद वो सीधी लाकर उसका फिर से शोषण करने लगा। मैं अपने ससुराल में थी तो भी ये धमकी दे रहा था। ये धमकी दे के बोला कि तुम अपने मायके चली आओ और नहीं तो मैं फोटो वीडियो भेज दूंगा। मैं इसके बाद वहां से चली आई तो ये यहाँ भी मुझे परेशान करने लगा, वीडियो वायरल धमकी देने लगा, वीडियो वायरल करने की। इसके बाद बोला कि सीधी में रूम लेके सजेस्ट करो रहो जहां मैं आई। इसके बाद वो यहाँ भी जबरदस्ती आके मेरा शोषण करने लगा। इस वजह से मेरा वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब हो गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मीडिया को अपनी समस्या बताने के दौरान पीड़ित युवती ने मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी उसको न्याय देने की गुहार लगाई। हम यही चाहते हैं कि हमारी कानून से सहायता है कि हमारी सहायता की जाए, कानून से निवेदन है हमारा। अपनी समस्या को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची युवती के मामले की जानकारी संबंधित जमोड़ी थाने को मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और उसने युवती के लिखित बयान पर मामला दर्ज करके और युवक के खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया। इस संबंध में जमोड़ी थाने के थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने एनटीवी इंडिया न्यूज को की गई कार्यवाही की जानकारी दी और बताया कि आरोपी युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सर, आपके थाना अंतर्गत एक महिला का मामला सामने आया है जिसमें महिला का आरोप है कि एक व्यक्ति उसका कई वर्षों तक उसके साथ उसके फिजिकल रिलेशनशिप थे और उसके बाद उसकी जब शादी हो गई तो वह व्यक्ति अब उनको परेशान करने लगा, उनका वैवाहिक जीवन खराब कर दिया, वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा और उसके बाद वो परेशान हो गई तो अब आकर उसने फरियाद की है। क्या मामला है सर, इसमें पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?
ये पीड़िता के द्वारा थाना पर उपस्थित होकर के और लिखित आवेदन पत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें प्रथम दृष्टया प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए प्रकरण के जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में आरोपी जेल चला गया। पुलिस की जांच पड़ताल भी गहराई से चल रही है। जांच पड़ताल के बाद पूरी कहानी और सच्चाई भी सामने आ जाएगी। लेकिन इस तरह के कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि कहीं आगे चलकर ऐसे कदम आपके वैवाहिक जीवन और सामाजिक जीवन पर संकट खड़ा कर देंगे। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। जिले के 2 परीक्षा केंद्र में 16 फरवरी को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित हुई। शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी एवं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सीधी में यह परीक्षा आयोजित हुई। कन्या महाविद्यालय सीधी में प्रथम पाली में कुल दर्ज 473 में से 389 उपस्थित और 84 अनुपस्थित रहे। उत्कृष्ट विद्यालय सीधी में दर्ज 500 में से 428 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, 72 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। द्वितीय पाली में शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी में दर्ज 473 में से 389 उपस्थित और 84 अनुपस्थित रहे। उत्कृष्ट विद्यालय सीधी में दर्ज 500 में से उपस्थित 422 और 78 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी गोपद बनास एवं परीक्षा के नोडल अधिकारी श्री नीलेश शर्मा सहित संबंधित अधिकारियों द्वारा दोनों परीक्षा केंद्रों का भ्रमण किया गया। परीक्षा शांतिपूर्ण एवं आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार संपन्न हुई। जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देकर बताया कि प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार संचालित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें नव साक्षरों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत के मार्गदर्शन में राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश अनुसार उक्त परीक्षा जिले के सभी विकास खंडों में आयोजित की गई। उक्त परीक्षा में दूरदराज एवं वनांचल क्षेत्रों से भी लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला जेल सीधी में भी उक्त परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 27 बंदी शामिल हुए। परीक्षा के लिए जिले में समस्त शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शालाओं को परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया था, जिसमें प्राथमिक माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं एवं अक्षर साथियों आदि के सहयोग से पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन का कार्य संपादित किया गया। मूल्यांकन परीक्षा हेतु समस्त शासकीय विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था तथा शाला प्रभारी परीक्षा हेतु केंद्राध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। परीक्षा प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित की गई तथा परीक्षा की अवधि 3 घंटे की थी, जिसमें नवसाक्षर अपनी सुविधानुसार परीक्षा में सम्मिलित हुए। मूल्यांकन कार्य प्राथमिक माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं एवं अक्षर साथियों आदि के सहयोग से पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन का कार्य संपादित किया गया। जिन नवसाक्षरों ने पढ़ना लिखना एवं बुनियादी संख्यात्मकता में 33% से कम अंक प्राप्त किया, उन्हें नीड टू इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत लिया गया है तथा उन्हें आगामी परीक्षाओं में पुनः शामिल किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा द्वारा अवैध मादक पदार्थ के विक्रय, परिवहन एवं भंडारण के ऊपर कार्यवाही करने हेतु सभी थाना चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में दिनांक 14/2/2025 को थाना प्रभारी बहरी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नीलेश साहू एवं अर्जुन साहू दोनों निवासी डढ़िया ग्राम डढ़िया में क्रेशर के पास अपने पास गांजा लेकर बिक्री करने हेतु खड़े हैं। थाना प्रभारी बहरी द्वारा उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर सूचना की तस्दीक एवं रेड कार्यवाही हेतु एक टीम गठित कर मुखबिर के बताए स्थान पर रवाना किया गया, जहां टीम पहुंचकर योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर संदेहियों को पकड़ने का प्रयास की तो एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से पहाड़ी तरफ भाग गया तथा एक व्यक्ति को स्टाफ के द्वारा एक पॉलीथीन में कुछ लिए पकड़ा गया, जिससे उसका नाम पता पूछा गया, जो अपना नाम नीलेश साहू पिता राजबहोर साहू उम्र 24 वर्ष निवासी डढ़िया का होना बताया। फरार हुए व्यक्ति का नाम पता पूछा गया, जो उसका नाम अर्जुन साहू पिता हिंचपति साहू निवासी डढ़िया का होना बताया। तत्पश्चात समक्ष गवाहों के संदेही के पास में मिली पन्नी की तलाशी ली गई तो पन्नी में मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ, जिसका तौल करने पर 2.55 किलोग्राम गांजा कीमती 24,660 रुपए होना पाया गया, जिसे समक्ष गवाहों के जब्त किया गया। आरोपियों का उक्त कृत्य धारा 20 NDPS एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने पर उनके विरुद्ध अपराध कायम कर आरोपी नीलेश साहू पिता राजबहोर साहू उम्र 24 वर्ष निवासी डढ़िया थाना बहरी जिला सीधी को गिरफ्तार कर मामले को विवेचना में लिया गया है। रिपोर्टर हिमांशु तेला ने बताया कि उत्तराखंड के नैनीताल के बारापत्थर में स्थित
लवर्स पॉइंट एक ऐसा स्थल है जो प्रेमी जोड़ों के बीच बेहद लोकप्रिय है। यह स्थल शहर से दूर होने के कारण प्रेमी जोड़ों के लिए एक आदर्श स्थल है। यहाँ से आप सूर्योदय और सूर्यास्त के खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं और घुड़सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सीएम बोले कांग्रेस अपने बड़ों की इज्जत नहीं करती। लोधा समाज सम्मेलन में कहा, नेहरू ने रुकवाई थी जनगणना। सूदखोरों से परेशान युवक ने खाया जहर। महू में बेटे के इलाज के लिए 1.25 लाख रुपए लिए। सुसाइड नोट में लिखा, कर्ज कभी नहीं लेना। अफसर ने किसान को कार की डिग्गी में ठूसा। सिवनी में की धक्का मुक्की, कहा तुम अपनी सीमा में रहना, ऐसी तैसी कर दूंगा। और रीवा प्रयागराज मार्ग पर 15 किलोमीटर लंबा जाम। एमपी यूपी बॉर्डर पर फिर हजारों गाड़ियों में फंसे श्रद्धालु। और अब से राष्ट्रीय हलचल। दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ महाकुंभ जा रहे 18 की मौत। जांच कमेटी बनी, सीसीटीवी फुटेज सील। अमेरिका ने 116 और भारतीयों को जबरन लौटाया। पुरुषों को हथकड़ी बेड़ियां लगाई। अमृतसर एयरपोर्ट से 5 घंटे बाद घर भेजा। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। भारत ने भी करारा जवाब दिया। और अमेरिका को अपना खनिज भंडार नहीं देगा यूक्रेन। जेलेंस्की बोले, अमेरिका हमारे आधे संसाधन लेकर जंग में मदद देगा, इसकी गारंटी नहीं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।